गुरु चांडाल योग के प्रभावों की। देवगुरु बृहस्पति जहाँ शुभता के कारक है, समृद्धि के कारक है, वहीं राहु कहीं न कहीं नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को देते हैं। जब गुरु यानी सात्विक बुद्धि और राहु यानी भ्रमित बुद्धि का योग बनता है तो कहीं न कहीं हमें विपरीत परिस्थितियां देखनी पड़ती हैं। मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है 22 अप्रैल से। 22 अप्रैल से मेष राशि में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान होंगे, राहु के साथ उनका संबंध स्थापित होगा, क्योंकि मेष राशि में राहु पहले से ही विराजमान है और ये स्थितियां 30 अक्टूबर तक बनी रहेंगी। इस बीच में षडाष्टक योग यानी मंगल के राशि परिवर्तन करते ही मंगल और शनि देव की 6 और 8 का जो संबंध स्थापित होगा वो षडाष्टक योग भी इसी बीच बनने वाला है। तो आज मेष राशि पर चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों के लिए ये योग किस तरह से प्रभावी है और किस तरह से इस योग के नकारात्मक प्रभाव से हम लोग बच सकते हैं। जिन लोगों की मेष राशि है वो वैसे भी केतु, मंगल और सूर्य के नक्षत्र से प्रभावित होते ही हैं। जिन लोगों की मेष राशि है या मेष लग्न है उनको गुरु चांडाल योग के स्पष्ट प्रभाव अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में दिखेंगे। कहीं ना कहीं निर्णय लेने में भ्रमित अवस्थाएं आ जाना, भ्रम के कारण, गलत लोगों की संगति के कारण आप गलत निर्णय ले जाएं, इस बीच में इसका विशेष ध्यान रखें। निवेश को लेकर सजग रहें और सबसे बड़ी बात मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। मेष राशि हो या मेष लग्न हो, और कहीं मंगल जन्म पत्रिका में या जन्म कालीन ग्रहों की अवस्था में मंगल कमजोर है तो और भी स्वास्थ्य को लेकर चिंता रखने की आवश्यकता है। अपने लग्न को मजबूत करें। जिन लोगों की मेष राशि है, अगर लग्न कोई और है तो अपने लग्न को मजबूत करें। उस ग्रह के देवता, उस ग्रह के मंत्रों का जाप अवश्य करें, यानी लग्नेश को मजबूत करने की आवश्यकता रहेगी। गुरु चांडाल योग का सबसे बड़ा प्रभाव मेष राशि के व्यक्तित्व को पड़ेगा। कहीं ना कहीं व्यक्तित्व धूमिल होगा, मान सम्मान, अपयश जैसी स्थितियां बन सकती हैं। स्वास्थ्य प्रभावी रहेगा। भाग्य का साथ कुछ कमजोर मिलेगा इस समय। और जिन लोगों की जन्म पत्रिका में राहु प्रबल स्थिति में विराजमान है, अच्छी स्थिति में विराजमान है, उनको कुछ हद तक धनार्जन जो है वो अच्छा मिल सकता है। इस अवस्था में बड़े बुजुर्गों से संबंध खराब होना, मंगल जैसे ही 10 मई को नीचस्थ अवस्था यानी कर्क में विराजमान होंगे, वहीं से सुख भाव और लाभ भाव दोनों ही प्रभावित होंगे मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वालों को गुरु चांडाल योग के प्रभाव के फलस्वरूप संतान को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी। अपने स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मान सम्मान, अपयश या आपकी छवि धूमिल होने की स्थिति बन सकती है। जो लोग अनैतिक आचरण में रत हैं, अनैतिक ढंग से धन कमाते हैं, उनको भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि 12वां भाव भी कहीं ना कहीं इस योग से प्रभावित होगा। यानी कि कानूनी दांवपेच, अड़चने आ सकती हैं। जो लोग जॉब में हैं, आधिकारिक वर्ग से संयमित व्यवहार करने की आवश्यकता होगी इस योग के दरमियान। मेष राशि वालों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपनी छवि का ध्यान रखना है, मान सम्मान का ध्यान रखना है, निवेश करते समय निर्णय लेने का ध्यान रखना है, और जमीन से संबंधित कोई कार्य है, घर खरीदना चाहते हैं तो सुख सुविधाओं में वृद्धि करना चाहते हैं तो आर्थिक पक्ष को देखकर ही लोनिंग जैसी सुविधाओं का प्रयोग करें। इस अवस्था में इस समय कोई बड़े निर्णय लेने से बचें। लेना ही पड़े तो अपने इष्ट देव का ध्यान करें
मंगल देव का ध्यान करें, हनुमान जी की शरण में जाएं। मेष राशि वालों को गुरु चांडाल योग या षडाष्टक योग जो 10 अक्टूबर के मध्य बनने वाला है 20 अप्रैल से, उससे बचाव के लिए प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। साथ ही राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी मेष राशि वालों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य देव को अर्घ दें। अपनी जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति, मंगल की स्थिति को विचारें। किसी से आप परामर्श लेते हो तो उनसे परामर्श लेकर भी इससे संबंधित उपचार किए जा सकते हैं। पर जो लोग एक सामान्य उपचार के तहत इस योग का निदान चाहते हैं, उनको सूर्य देव को अर्घ देना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना नित्य लाभकारी सिद्ध होगा। इसलिए भ्रमित हुए बगैर, अपनी कार्यकुशलता पे किसी पर आश्रित हुए बगैर कार्य करें। निवेश करते समय अपने ही सोच समझकर, अपनी सारी जांच पड़ताल कर निवेश करें। जमीन खरीदना या बेचना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत ध्यान से कार्यों को करें। मान सम्मान की स्थिति पर ध्यान रखें। कोई ऐसे अनैतिक आचरण, अनैतिक कार्यों में सम्मिलित ना हो जिससे आपके मान सम्मान पर आँच आए, क्योंकि ये समय भ्रमित होने का है। ये समय कहीं ना कहीं सही निर्णय लेते समय आपको अचानक लाभ की स्थितियां दिखा देना, अचानक आपको प्रलोभन में पड़ जाना और उस वजह से आपका गलत निर्णय हो जाना हो सकता है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की मेष राशि वालों को विशेष आवश्यकता है। मेष राशि वाले षडाष्टक योग से बचने के लिए, यानी कि शनि और मंगल की ये जो स्थिति है, संघर्ष देने वाली स्थिति है। किसी चीज़ को पाना आसान है आपके लिए, पर इस समय काल में वही चीज़ बड़ी मुश्किल से, परेशानियों से और संघर्ष से मिल पाएगी आपको। इसलिए भगवान शनि की, यानी शनिवार को हनुमान जी के मंत्रों का जाप या हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करते हैं नियमित 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के मध्य, तो निश्चित आपको इस स्थिति से भी लाभ मिलेगा, क्योंकि आपका सुख भाव और लाभ भाव जो है वो षडाष्टक योग से प्रभावित होगा। षडाष्टक योग मुख्यतः नकारात्मक ऊर्जा, ऋणात्मक ऊर्जा को ही बढ़ाते हैं। इसलिए इस योग से बचने के लिए कहीं ना कहीं रोग में पैसा जाना, कोई जोखिम उठाना पड़ जाना जिसमें आपको हानि मिले, इस तरह के काम हो सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको निश्चित तौर पर शनिवार के दिन अगर हनुमान चालीसा का अनुसरण करते हैं, पाठ करते हैं नियमित, तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। तो मेष राशि पर ही ये सारा गोचर होने जा रहा है और राहु, बृहस्पति, सूर्य, बुध, ये चारों ग्रह विद्यमान होंगे मेष राशि पे। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी, पर उस अपॉर्चुनिटीज़ को सही ढंग से इस्तेमाल कर लाभ में परिणत करना बहुत संघर्ष वाला काम हो जाएगा। इस संघर्ष से बचने के लिए, अपनी छवि को बचाने के लिए आपको ये जो उपाय बताए हैं, ये जो रेमेडीज़ बताई हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। इससे निश्चित तौर पर एक ये योग जो है ये शुभ परिणाम दे सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इससे पहले का वीडियो है उसमें अपने इष्ट देव मंत्र जाप किस तरह से आपकी नींव को मजबूत करता है और उस नींव पर एक बुलंद इमारत बन सकती है आपकी सफलता की। इसलिए नियमित मंत्र जाप में कुछ समय देना अनिवार्य बना लीजिए अपने जीवन में। देखिए विलक्षण परिवर्तन आपको महसूस होगा। जो काम नहीं बन रहे हैं वो भी बनने लगेंगे। तो ग्रहों की नकारात्मकता या सकारात्मकता से ऊपर भी एक चीज़ है, वो है नाम, भगवान का नाम। कलयुग में तो भगवान से बड़ा भगवान का नाम बताया गया है। तो आप नाम जप में रत रहने का प्रयास करें और जैसे ही नाम जप को अपने जीवन में आप लाने लगेंगे, आपको परिवर्तन भी मुख्यतः दिखने लगेंगे। एक
बार इसको अपनाएं तो जो भी आपके इष्ट देव हों, जो भी आपके आराध्य देव हों, उनका नाम जप करना। अगर आप भगवान शिव का मानते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप पूरे दिन में आप कितना कर पाते हैं। तो अपने कार्यों के साथ नाम जप को पैरेलली लेकर चलना, पैरेलल चलाना, इसका प्रयास और अभ्यास आप करें। और जितना ये अभ्यास आप करेंगे उतना ही ईश्वर की शरणागति को महसूस कर पाएंगे और उनकी शरण में रहने से आपको कितना आत्मबल मिलता है और ग्रहों से, ये नकारात्मक ऊर्जाओं से लड़ने की शक्ति मिलती है, ये आप तभी महसूस कर पाएंगे। इसलिए मेष राशि वाले विशेष रूप से हनुमान जी की आराधना, सूर्यदेव को अर्घ देना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, षटाष्टक योग से बचने के लिए नियमित शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना। हो सके तो ये पाठ शाम को करें, सूर्य अस्त के ठीक बाद। अगर ये पाठ करते हैं तो ये ग्रहों को अनुकूल बनाने में सहायक होगा। आगे फिर वृष, मिथुन और सभी राशियों के बारे में बात करेंगे, किस तरह से ये गुरु चांडाल योग और षडाष्टक योग इन राशियों को प्रभावित करेगा। मेष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जय श्री राम।